हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी। आप मैं हर्ष ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स हमारा टर्नरी ऑपरेटर से रिलेटेड। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है फ्रेंड्स, ये हम समझने वाले हैं किस तरह से उसकी वर्किंग होती है। ठीक है। और टर्नरी ऑपरेटर को एक और नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, जो कि है कंडीशनल ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा ऑपरेटर्स। अब देखिए, मैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अभी हमारे 455 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे जल्द से जल्द सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। ठीक है। आप सभी के लिए और ढेरों वीडियो ला सकूं। देखिए अभी तक हमारे चैनल पर 36 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है। और देखिए हमारा चैनल स्टार्ट हुआ था 6 अगस्त से। ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हमारे 2 मंथ से कंप्लीट होने वाले हैं और हमारे 36 वीडियो आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। देखिए कितने सारे वीडियो हम ला चुके हैं। ठीक है। इसमें हमारे इंटरव्यू से रिलेटेड भी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने। कुछ पैटर्न से रिलेटेड प्रोग्राम हम आप लाने लग गए हैं। ठीक है। ऑपरेटर्स हैं, सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूरी वीडियो है हमारे पास में। ठीक है। और हम डेली इसमें अपडेट करने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को जल्द से, और वीडियो को वॉच स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है। ध्यान रखिएगा आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर फ्रेंड्स, हाँ, एक सबसे मेन बात कि आपको ये ऑपरेटर तभी समझ में आने वाला है जब आपको इफ और एल्स स्टेटमेंट के बारे में पता हो। ठीक है। आपको पता होगा। चलिए मैं और बता देता हूं आपको क्लियरिटी के लिए कि देखिए एक इफ होता है, यहां पर कुछ होती है इसमें कंडीशन। ठीक है। यहाँ पर क्या होती है? इसमें कंडीशन। और इफ में कंडीशन ट्रू होती है ना फ्रेंड्स, है ना, अगर क्या होती है? ट्रू होती है, तो ये वाला जो ब्लॉक है ना, मतलब इसमें हम जो भी कोड लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। और अगर इफ में कंडीशन फॉल्स हो जाती है फ्रेंड्स, तो ये जो एल्स में हम लिखते हैं ना फ्रेंड्स, ये वाला कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। आया समझ में आपको? इफ में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ का कोड चलता है, और इफ में कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला कोड चलता है। ठीक है। इतना आप सभी को पता होना चाहिए अगर आप टर्नरी ऑपरेटर का वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है। चलिए, अब मैं समझ के चल रहा हूं कि आपको इतना आता है इफ एल्स का यूज करना। ठीक है। अब देखिए टर्नरी ऑपरेटर का सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। तो सिंटैक्स किस तरह से होता है इसका, देखिए मैं जूम कर देता हूं कि यहां पर आपको देना होती है सबसे पहले कंडीशन। क्या देना होती है फ्रेंड्स? आपको कंडीशन। फिर लगाना होता है आपको एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है। देखिएगा, कंडीशन देना है, फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, फिर आपको फर्स्ट एक्सप्रेशन देना है। क्या देना है यहाँ पर? एक्सप्रेशन नंबर 1। कौन सा एक्सप्रेशन? फर्स्ट वाला। और फिर लगाना है आपको कोलन। ध्यान से देखिएगा आप, सिंटेक्स है ना, बहुत सारी जगह कंपनीज में, है ना, आपसे क्या होगा फ्रेंड्स कि सिंटेक्स ही पूछा जाएगा टर्नरी ऑपरेटर का। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है। वो नाम से घबरा जाते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर, ये तो आज तक पढ़ा ही नहीं हमने। तो चलिए, आप अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आप ये सबको समझा भी पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लिखा मैंने आप सभी के सामने इसका सिंटेक्स। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्या है हमारा फ्रेंड्स? सिंटेक्स है टर्नरी ऑपरेटर का। ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर कंडीशन देना है। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी दे सकते हैं कंडीशन को, इस तरह से। ठीक है। आपको यहाँ पर कंडीशन देना है। कंडीशन ट्रू होगी अगर फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्या चलेगा हमारा? एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है। और नहीं तो क्या चलेगा हमारा? एक्सप्रेशन नंबर 2। ठीक है। और बीच में आपको क्या लगाना है? यहाँ पर कॉलन लगाना है। ये आपको मस्ट, मतलब बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना है। ठीक है। आप इसको सेमी कॉलन मत लगाइएगा, गलती से भी इस तरह से नहीं करना है। ठीक है। आपको क्या लगाना है? कॉलन। अब देखिएगा, अब इसको इफ एल्स से हम जोड़ते हैं। ठीक है। उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इफ एल्स में क्या होता था फ्रेंड्स कि इफ में अगर कंडीशन ट्रू होती थी, ठीक है, यहाँ पर जो इफ में आप मान के चलिए कि ये हमारा इफ है। ये क्या है? हमारा इफ है। ठीक है। ऐसा मान के चलिए, ये सिंटेक्स नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। ठीक है। देखिए कि अगर इफ लिखा है यहाँ पर मान के चलिए, और यहाँ पर हमने कंडीशन दी, तो इफ में कंडीशन होती थी तो इफ का बॉडी का कोड एग्जीक्यूट होता था ना फ्रेंड्स। तो देखिए, आप ये मान के चलिए कि इफ में अगर यहां पर कंडीशन ट्रू होगी ना, तो इफ की बॉडी कौन सी है? फर्स्ट वाली है। कौन सी वाली है फ्रेंड्स? फर्स्ट वाली। तो यहां पर अगर कंडीशन ट्रू होगी, ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं, यहां पर जो कंडीशन ट्रू होगी ना फ्रेंड्स, तो हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? जो यहां पर लिखा होगा। ठीक है। कहां पर? इस कॉलन के पहले। ठीक है। कॉलन के पहले। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी फ्रेंड्स, तो हमारा कौन सा कोड एग्जीक्यूट होने वाला है? यहाँ पर कॉलन के बाद वाला। ठीक है। अब आप सभी सोचेंगे कि ये मतलब टर्नरी ऑपरेटर का हमें यूज क्यों करना है जब इफ एल्स जैसी वर्किंग है तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हम इसी चीज को अगर इफ एल्स से लिखेंगे ना फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं हमारी कितनी 6 से 7 लाइन कवर हो जाएंगी। देखिए
इसी चीज को अगर मैं इस तरह से लिखता हूं, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, कंडीशन ही लिखा है एक हिसाब से। और इफ में अगर हम यहाँ पर बॉडी बना देते हैं इफ की, और फिर इसके बाद में हम लगाएंगे यहाँ पर एल्स, ठीक है, और उसकी बॉडी बना देंगे। तो देखिए आप, जो चीज हमारी यहाँ पर एक लाइन में हो रही है, ठीक है, कितने में, एक लाइन में, वो यहाँ पर इफ एल्स में लिखने में कितनी लाइन लग रही है फ्रेंड्स, हमें देखिए, ठीक है। और यहाँ पर अभी हमने वो एक्सप्रेशन तो लिखा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन भी आएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स कि इफ एल्स की जगह हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइन ऑफ कोड कम हो सके, ठीक है, और मतलब वो अच्छे से व्यू हो सके हमारा प्रोग्राम, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको हम प्रोग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। आपको इतना समझ में आया, कंडीशन देंगे, कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 चलेगा, नहीं तो एल्स में क्या चलेगा, हमारा एक्सप्रेशन नंबर 2। चलिए अब जल्दी से हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम के पास में और समझते हैं इसको, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारे प्रोग्राम के पास में जल्दी से। ओके, मिनिमाइज हो जाओ। हम चलते हैं टर्बो सी प्लस प्लस के पास में, ठीक है। मैं आप सभी को टर्बो से ही समझा रहा हूँ। हम और भी तरीके हैं हमारे पास में, हम नोटपैड में बना सकते हैं प्रोग्राम। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको टर्बो में अच्छा लगता है या नोटपैड प्लस में, ठीक है। हम दोनों में प्रोग्राम बनाकर आपको चलाकर दिखा सकते हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स प्लीज, ठीक है। इस वीडियो में कर दीजिए, दूसरे में मत करिएगा भले, कि आपको वीडियो यहाँ पर टर्बो में पसंद है, मतलब देखना, कोड चलाना, या आपको नोटपैड में अच्छा लगेगा, ठीक है। मुझे कोई, दोनों जगह पर सेम है, मेरे लिए कोई इशू नहीं है मुझे। अब देखते हैं फ्रेंड्स, एक प्रोग्राम बनाकर तैयार करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर इस पुराने वाले प्रोग्राम को हटा देता हूँ, ये हमारा कुछ वाइल लूप का बना हुआ है पहले का, ठीक है। अब देखिए, मैंने जो आपको टर्नरी ऑपरेटर बताया फ्रेंड, तो मैंने क्या कहा था आपसे कि यहाँ पर हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे, ठीक है। एक ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर कमेंट करके लिखते हैं कि यहाँ पर हम देंगे कंडीशन, ठीक है। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, फिर यहाँ लिखेंगे एक्सप्रेशन नंबर 1, फिर कॉलन लगा के हम लिखेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन नंबर 2, देन सेमी कॉलन, ठीक है। इतना आप सभी को क्लियर होगा। अब चलिए इसको इंप्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे रहा हूँ, कंडीशन में मैं दे रहा हूँ 0। अब आपको पता होगा सब फ्रेंड्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। कंडीशन क्या होती है, 0 का मतलब फॉल्स। फिर मैंने यहाँ पर लगाया है क्वेश्चन मार्क। अब मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन 1 लिख रहा हूँ। एक्सप्रेशन 1 ये मान के चलिए कि मैं एक प्रिंटफ में मैसेज भी दे सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो सकता है। अब मैं यहाँ प्रिंटफ में एक मैसेज दे रहा हूँ कि कंडीशन इज ट्रू। क्या दे रहा हूँ एक मैसेज में कि कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू, ठीक है। या ऐसा लिख देते हैं कि ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट, ठीक है। क्या लिख रहे हैं हम कि ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट, ठीक है। और एल्स में देखिए, एल्स कैसे होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉलन लगाने से एल्स बन जाता है। ये वाला क्या कहलाता है, हमारा इफ का पार्ट, जो कि क्वेश्चन मार्क के आगे है। और इफ का पार्ट कैसा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ का पार्ट है, ठीक है, नहीं तो कॉलन के बाद में कौन सा पार्ट कहलाएगा, हमारा ये वाला एल्स वाला पार्ट। तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं सिंपल सा कि एल्स पार्ट एग्जीक्यूट, ठीक है, ट्रू या फॉल्स वाला, ठीक है। ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट यहाँ पर लिख देते हैं हम, फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। देखिएगा आप ध्यान से फ्रेंड्स, अब हमारा इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है। और देखिए यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट एफ में यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं लगाना है। चलिए एक बार लगाकर चला के देखते हैं, देखिए एरर आएगा हमारे सामने। इसको करते हैं हम रन, कंट्रोल F9 से। देखिए फ्रेंड्स, क्या एरर आ चुका है कि फॉलोइंग द क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन सिंटेक्स, इस तरह से पता नहीं कुछ भी एरर आ चुका है, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, सेमीकोलन सिर्फ आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहां पर लगाते हैं, किसी भी लाइन के एंड में, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने लगाया है, ठीक है। आपको बीच में यहाँ पर सेमीकोलन अभी नहीं लगाना, क्योंकि उसका सिंटेक्स है ना फ्रेंड्स पूरा है। अगर आप सेमीकोलन लगा दोगे तो फिर वो उसको, इस कोड को कैसे समझेगा पता है, इस तरह से लेगा वो, कि वो सेमीकोलन से लाइन को चेंज समझता है, ठीक है। देखिएगा, अब हमने यहाँ पर क्या किया, कंडीशन फॉल्स दिया। अब हम प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि फॉल्स पार्ट वाला एग्जीक्यूट हो रहा है या ट्रू वाला। कंडीशन फॉल्स है ना, तो फॉल्स वाला ही एग्जीक्यूट होगा फ्रेंड। देखिए कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है फ्रेंड्स, हमारा फॉल्स वाला। तो आपको समझ में आया किस तरह से हमने कंडीशन दी। अब देखिए कंडीशन हम ट्रू करते हैं। अब देखिए 0 के अलावा कुछ भी लिखते हैं तो उसका मतलब ट्रू होता है। मैंने यहाँ पर 45 लिख दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ट्रू होगा। देखिए कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट हुआ फ्रेंड्स, ट्रू वाला। तो यही मैं आपको समझा रहा था कि 0 का मतलब फॉल्स होता है, बाकी सब कंडीशन क्या होती है, कुछ भी दे दो आप, माइनस में भी अगर नंबर दोगे ना तो भी क्या होगा, उसका मतलब ट्रू होगा, ठीक है। आप -4 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, देखिए ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट। सिर्फ यहाँ हमारी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए और चला के देखते हैं हम किस तरह से कर सकते हैं। हमने एक माइनस वैल्यू देकर देख ली है, 1 के अलावा कुछ वैल्यू भी देकर देख ली है। अब देखिए एक चीज हम और क्या कर सकते हैं पता है, यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्स, ठीक है। एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब आप यहाँ पर उस वेरिएबल में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। देखिए
अब x में क्या असाइन कर दिया आपने, 0, तो if को क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, if को क्या मिलेगा यहाँ पर 0। तो if को जैसे ही 0 मिला, x में 0 गया मतलब यहाँ पर इस ब्रैकेट में कंडीशन में क्या गया, 0। तो 0 गया तो फॉल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं 1 असाइन करता हूं तो 1 में ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट होगा। चलिए आप यहाँ पर भी कंडीशन इस तरह से वेरिएबल के यूज से भी दे सकते हैं, आपने ये भी देखा है। ठीक है, अब चलिए एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जैसा कि आप सभी को याद होगा, हमने इफ एल्स से एक प्रोग्राम बनाया था कि ग्रेटर इन टू नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट इन टू नंबर यूजिंग इफ एल्स। अब हम क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स, लार्जेस्ट इन टू नंबर विदाउट यूजिंग इफ एल्स। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूं कि हम क्या प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखने वाले हैं अभी लार्जेस्ट इन टू नंबर्स विदाउट यूजिंग इफ एल्स, विदाउट यूजिंग इफ एल्स। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे देखते हैं, हम चलाकर देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, हम चलते हैं हमारे टर्बो के पास में। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर 2 नंबर में मुझे ग्रेटर बताना है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे पहले तो 2 नंबर डिक्लेयर करना होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने 34 और 23 2 नंबर डिक्लेयर किए। अब देखिएगा मैं कंडीशन किस तरह से दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर x ग्रेटर हो y से, ठीक है, कंडीशन क्या दे रहा हूं मैं फ्रेंड्स कि अगर x ग्रेटर हो y से तो आप प्रिंट करवा दीजिए कि x इज लार्जेस्ट। अब देखिए ऐसा क्यों किया मैं, क्योंकि देखिए x अगर ग्रेटर होगा ना y से तो मतलब कंडीशन या ट्रू होगी, मतलब जो भी होगी कंडीशन। तो x अगर ग्रेटर है मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो हमने इसमें क्या कह दिया फ्रेंड्स कि x हमारा लार्जेस्ट है। और ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई, मतलब x अगर y से बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ क्या कह देंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो y है ना वो लार्जेस्ट है। देखिएगा आपको समझ में आएगा, y इज लार्जेस्ट। अब देखिएगा यहाँ पर हमारी अभी क्या कंडीशन चेक होगी फ्रेंड्स, क्या x इज ग्रेटर देन y, मतलब 34 का 23 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। तो हमारा ये पार्ट चलेगा, कौन सा पार्ट चलेगा, एक्सप्रेशन फर्स्ट वाला, ये पहला वाला। तो इसमें क्या लिखा हमने, x हमारा ग्रेटर है। देखिए हम इसको चला के देखते हैं, तो देखिए क्या मैसेज आ चुका है हमारे पास में, x इज लार्जेस्ट। और चलिए इस कंडीशन को फॉल्स करते हैं, हम यहाँ पर एक बड़ा नंबर देते हैं। ठीक है, हमने दिया 55। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई ना, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो यहाँ पर आएगा। और देखिए अभी हमारा y ग्रेटर है ना, और मैसेज में हमें क्या मिलने वाला है, y इज लार्जेस्ट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और आप इसको और किस तरह से कर सकते हैं, चलिए वीडियो का लेंथ देख लेते हैं हम कितना हुआ है। नहीं तो हम इस वीडियो को यहीं पर एक दो एग्जांपल से और समझते हैं, 12 मिनट हुआ है। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देखते हैं फिर वीडियो को एंड करते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं और यहाँ पर वो बताने वाला हूं मैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो एक z नाम का वेरिएबल है ना, एक आप z नाम का वेरिएबल लीजिएगा और उसमें चेक करिएगा क्या x इज ग्रेटर देन है y से। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का z वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और z में मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि x ग्रेटर है या y ग्रेटर है। ठीक है, और फिर आपने ये जो प्रिंट एफ लिखा है ना, इसकी आपको अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है। देखिए मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ प्रिंट एफ के अलावा दूसरी चीज भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर अगर x ग्रेटर होगा ना y से, तो मैं z में क्या डलवा दूंगा फ्रेंड्स, x को डलवा दूंगा। नहीं तो मैं किसको डलवा दूंगा यहाँ पर, y को। ठीक है, x में क्या z में क्या असाइन करवा देंगे हम यहाँ से, x को। अगर x ग्रेटर होगा तो देखिए कंडीशन ट्रू होगी तो क्या पार्ट चलेगा, ये वाला। तो x की जो वैल्यू है ना वो कहाँ चली जाएगी फ्रेंड, z में, क्योंकि इक्वल टू ऑपरेटर लगाना, ये क्या करता है, वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो अभी राइट में उसको यहाँ पर क्या मिलेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो x मिलेगा, तो x की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, z में। नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स, y की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, z में। और देखिए अब मैं नीचे प्रिंट एफ लगा रहा हूँ। ठीक है, नीचे मैं एक प्रिंट एफ का यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, देखिएगा ध्यान से। ओके सॉरी, देखिए मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दूंगा कि लार्जेस्ट नंबर इज, ठीक है, और आप इस तरह से कर सकते हैं परसेंटाइल डी स्लैश एन। ठीक है, और आप कॉमा करके आप जेड को प्रिंट कर सकते हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स इसका आउटपुट क्या होगा फ्रेंड, जो भी नंबर बड़ा होगा ना वो हमें आउटपुट में भी दिखेगा कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए कंट्रोल F9 करते हैं, देखिए लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, अभी हमारा 55 है। ठीक है, अब देखिएगा मैं यहां पर कर देता हूं, समझ लीजिए ये कर दिया मैंने नंबर 677। देखिए अब क्या आउटपुट आएगा, लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे यहाँ पर 677। तो आप इस तरह से भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या किया है, कंडीशन दी उसको जेड में असाइन करवा दिया। कंडीशन ट्रू होगी तो पहले इसके पास में आएगा और इसके पास आएगा ना, तो जो भी यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो किस में असाइन हो जाएगी, जेड में। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू जो भी होगी वो जेड में असाइन होगी और हमने यहाँ पर क्या किया फ्रेंड, जेड को प्रिंट कर लिया। तो आया फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में। ठीक है,
तो चलिए यही था टर्नरी ऑपरेटर फ्रेंड्स। ये लार्जेस्ट इन टू नंबर है, आप लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में नहीं आता फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं एक और उसके लिए वीडियो बना दूंगा, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर फाइंड करेंगे यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो कोड समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चलिए, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए मैंने अभी वीडियो अपना मतलब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मैं चाहता हूं कि इसको जल्द से जल्द ग्रो करना, ठीक है। और ग्रो क्यों करना चाहता हूं फ्रेंड्स, ताकि जितने भी अभी जैसे कि जितने भी हमारे आईटी फील्ड में, सीएस आईटी फील्ड में जो बच्चे हैं, ठीक है, सबको कहीं ना कहीं आगे चल के कोडिंग प्रोग्रामिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बिना कोई फ्यूचर नहीं है आईटी सीएस आईटी वालों का हमारे, ठीक है। तो कहीं पर जो बच्चे जा नहीं सकते हैं, कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं जितना भी मुझे आता है, ठीक है, जितना भी मैंने सीखा है और भी मैं नई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो ठीक है, अपने जो फ्रेंड्स हैं जिनको मतलब जरूरत है कि वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करिए फ्रेंड्स, इसमें हर तरह का वीडियो उनको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी पैटर्न प्रिंटिंग में हमारा एक ही वीडियो आया है जो कि हमने 6 दिन पहले डाला था, ठीक है। तो इसमें भी अभी हम लाने वाले हैं और भी वीडियोस। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने आपको कमेंट में एक चीज कहने को कही थी कि आपको सी प्रोग्रामिंग की जो हम ये बना रहे हैं कोड्स, ठीक है, तो ये आपको टर्बो में अच्छा लगता है या नोटपैड प्लस में। देखिए मैं आपको नोटपैड दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। ये होता है हमारा नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। इसमें इस तरह से आपके कोडिंग होती है, ठीक है। तो चलिए ये तो डिफरेंट कोड है, आपका कोड सेम रहेगा फ्रेंड्स, सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, कंपाइलर चेंज हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।